द क्वेश्चन इज डैश इज अ प्रूफ दैट गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर दीज आर एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्रूफ होता है कि गुड्स जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं जहाँ से वो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट होता है आपका बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, राइट। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो स्पेसिफाई करता है कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रही है वो किस कंट्री में प्रोड्यूस हुई हैं, किस कंट्री में बनी है, राइट। तो अब ये तो क्लियर है कि हाँ चलो ये पर्टिकुलर गुड्स जो है ये इस कंट्री में बनी है, ये हम स्पेसिफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। बट ये डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए होता है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या रोल है इसका एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। तो सी कभी कभी क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं जो कुछ टैरिफ कंसेशन या कुछ एग्जेम्पशन देती हैं अगर गुड्स किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रही तो। अब एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, सपोज कि इंडिया और जापान में, ठीक है, इंडिया और जापान के जो ट्रेड रिलेशंस है या फिर जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, राइट। तो इन दैट केस इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो भी गुड्स हम जापान से इंपोर्ट करेंगे उस पर हम 5% का टैरिफ कंसेशन देंगे, राइट, या फिर ये पर्टिकुलर चीज़ को हम एग्जाम्प्ट करेंगे, राइट। तो इन दैट केस अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन होगा कि ये पर्टिकुलर गुड्स जापान से आ रहे हैं तो वहाँ जो भी गुड्स हैं उसके ऊपर आपको 5% टैरिफ कंसेशन मिलेगा, राइट। तो जस्ट टू ऑब्टेन सच बेनिफिट्स जो भी इम्पोर्टर है वो एक्सपोर्टर से एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को मांगता है, ठीक है। बिकॉज ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है इट टेस्टिफाइज द ऑरिजिन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, ये पर्टिकुलर गुड्स कहाँ से बने हैं, किस कंट्री में बने हैं, इस चीज़ को स्पेसिफाई करता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी होती है कि अगर सपोज कि कोई ऐसा गुड्स है जिसका इम्पोर्ट बैन है कंट्री में, राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये पर्टिकुलर गुड्स इस कंट्री से आए तो ये चीज़ हमारे कंट्री में बैन है कि ये पर्टिकुलर गुड्स हम इस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इस चीज़ को भी स्पेसिफाई करता है ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन कि हाँ ये पर्टिकुलर गुड इस कंट्री के तो हमें इसको इंपोर्ट नहीं करना, ये हमारी कंट्री में बैन है, राइट। सो जस्ट इसीलिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इंपॉर्टेंट होता है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। सो इट एक्ट एज अ प्रूफ कि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो किस कंट्री में मैन्युफैक्चर हुए, किस कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर।